राजस्थान के इतिहास में राजा रानियों आदि ने ही नहीं बल्कि तत्कालीन शाही परिवारों की दासियों ने भी अपने अच्छे बुरे कार्यों से प्रसिद्धि पाई है। जयपुर की एक दासी रूपा ने राज्य के तत्कालीन राजनीतिक जगहों में अपने कुटिल षड्यंत्रों के जरिए राजद्रोह जैसे घिनौने लिज्जाजनक और निम्नकोटि के कार्य कर इतिहास में कुख्याति अर्जित की, तो उदयपुर की एक दासी रामप्यारी ने मेवाड़ राज्य के कई तत्कालीन राजनीतिक संकट निपटाकर अपनी राज्य भक्ति, सूझबूझ व होशियारी का परिचय दिया और मेवाड़ के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने में सफल रही। पूर्व रियासत जोधपुर राज्य की एक दासी भारमली भी अपने रूप और सौंदर्य के चलते इतिहास में चर्चित और प्रसिद्ध है। बनी ठनी वी राजस्थान के किशनगढ़ रियासत के तत्कालीन राजा सावंत सिंह की दासी व प्रेमिका थी। राजा सावंत सिंह सौंदर्य व कला की कद्र करने वाले थे। वे खुद बड़े अच्छे कवि व चित्रकार थे। उनके शासन काल में बहुत से कलाकारों को आश्रय दिया गया। बनी ठनी वी सौंदर्य की अद्भुत मिसाल होने के साथ ही उच्च कोटि की कवियत्री थी। ऐसे में कला और सौंदर्य की कद्र करने वाले राजा का अनुग्रह व अनुराग इस दासी के प्रति बढ़ता गया। राजा सावंत सिंह व ये गायिका दासी दोनों कृष्ण भक्त थे। राजा की अपनी और आसक्ति देख दासी ने भी राजा को कृष्ण व खुद को मीरान मानते हुए राजा के आगे अपने आप को पूरे मनोयोग से पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। उनकी आसक्ति जानने वाली प्रजा ने भी उनके भीतर कृष्ण राधा की छवि देखी और दोनों को कई अलंकरणों से नवाजा, जैसे राजा को नागरीदास, चितवन, चितेरे, अनुरागी, मतवाले आदि, तो दासी को भी कलावंती, कीर्तनिन, लिवलीज, नागर रमणी, उत्सव प्रिया आदि संबोधन मिले। वहीं रसिक बिहारी के नाम से वह खुद कविता पहले से ही लिखती थी। एक बार राजा सावंत सिंह ने, जो चित्रकार थे, इसी सौंदर्य और रूप की प्रतिमूर्ति दासी को रानियों जैसी पोशाक व आभूषण पहनाकर एकांत में उसका एक चित्र बनाया और इस चित्र को राजा ने नाम दिया बनी ठनी। राजस्थानी भाषा के शब्द बनी ठनी का मतलब होता है सजी संवरी, सजी धजी। राजा ने अपना बनाया ये चित्र राज्य के राज चित्रकार निहालचंद को दिखाया। निहालचंद ने राजा द्वारा बनाए उस चित्र में कुछ संशोधन बताए। संशोधन करने के बाद भी राजा ने वह चित्र सिर्फ चित्रकार के अलावा किसी को नहीं दिखाया और चित्रकार निहालचंद से वह चित्र अपने सामने वापस बनवाकर उसे अपने दरबार में प्रदर्शित कर सार्वजनिक किया। इस सार्वजनिक किए चित्र में भी बनते समय राजा ने कई संशोधन करवाए व खुद भी संशोधन किए। इस चित्र की सर्वत्र बहुत प्रशंसा हुई और उसके बाद दासी का नाम बनी ठनी पड़ गया। सब उसे बनी ठनी के नाम से ही संबोधित करने लगे। चितेरे राजा के अलावा उनके चित्रकार को भी अपनी चित्रकला के हर विषय में राजा की प्रिय दासी बनी ठनी ही आदर्श मॉडल नजर आने लगी और उसने बनी ठनी के ढेरों चित्र बनाए जो बहुत प्रसिद्ध हुए और इस तरह किशनगढ़ की चित्रशैली को बनी ठनी के नाम से ही जाना जाने लगा। और आज किशनगढ़ की यह बनी ठनी चित्रकला शैली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बनी ठनी का पहला चित्र तैयार होने का समय संवत 1755-57 है। आज बेशक राजा द्वारा अपनी उस दासी पर आसक्ति व दोनों के बीच प्रेम को लेकर लोग किसी भी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करे या विश्लेषण करे, पर किशनगढ़ के चित्रकारों को के लिए उन दोनों का प्रेम वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध चित्रशैली भी उसी प्रेम की उपज है और इस चित्रशैली की देश विदेश में अच्छी मांग है। किशनगढ़ के अलावा भी राजस्थान के बहुतेरे चित्रकार आज भी इस चित्रकला शैली से अच्छा कमा खा रहे हैं। ये चित्रकला शैली उनकी आजीविका का अच्छा साधन है। बनी ठनी सिर्फ रूप और सौंदर्य की प्रतिमा व राजा की प्रेमिका ही नहीं थी, वह एक अच्छी गायिका व कवियत्री थी। उसके इस साहित्यिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार सौभाग्य सिंह शेखावत लिखते हैं, राजकुलीय परिवारों की रानियों महारानियों की भांति ही राजा महाराजाओं के पासवानों, परदायितों और रखेलों में कई नारियां अच्छी साहित्यकार हुई है। किशनगढ़ के ख्यातिलब्ध साहित्यकार महाराजा सावंत सिंह की पासवान बनी ठनी उत्तम कोटि की कवियत्री और भक्त हृदया नारी थी। अपने स्वामी नागरीदास राजा सावंत सिंह की भांति ही बनी ठनी की कविता भी अति मधुर, हृदय स्पर्शी और कृष्ण भक्ति अनुराग के सरोवर है। वह अपना काव्य नाम रसिक बिहारी रखती थी। रसिक बिहारी का ब्रज, पंजाबी और राजस्थानी भाषाओं पर समान अधिकार था। रसीली आंखों के वर्णन का एक पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत है। रितनारी हो थारी आंखड़ियां, प्रेम छकी रस बस अलसारनी, जानी कमाल पानखड़ियां, सुंदर रूप लुभाई गति मती हो गई ज्यों मधु मानखड़ियां। रसिक बिहारी वारी प्यारी कौन बसी निसी कानखड़ियां। रसिक प्रिया ने श्री कृष्ण और राधिका के जन्म, कुंज बिहार, रास क्रीड़ा, होली, सांझ, हिंडोला, पनघट आदि विविध लीला प्रसंगों का अपने पदों में वर्णन किया है। कृष्ण राधा लीला वैविध की मार्मिक अभिव्यक्ति पदों में प्रस्फुटित हुई है।